कल हमने जो है गैस आर्क वेल्डिंग में इस्तेमाल होने वाले औजारों के बारे में पढ़ा था, उपकरणों के बारे में पढ़ा था और एसेसरीज के बारे में देखा था कि कौन कौन सी सहायक एसेसरीज भी है जो कि आर्क वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है गैस वेल्डिंग में इस्तेमाल होने वाले औजार, इक्विपमेंट, उपकरण और एसेसरीज। ठीक है, कि गैस वेल्डिंग में कौन कौन से औजार और उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो गैस वेल्डिंग भी एक प्रकार की हमारी ऐसी वेल्डिंग है जिसका इस्तेमाल हमें धातुओं को जोड़ने के लिए करते हैं, पतली शीटों को जोड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, तो वेल्डिंग एक्चुअली क्या है, ताप के द्वारा, हीट के द्वारा जोड़ी जाने वाली धातुओं को इस प्रोसेस में पिघलाया जाता है और जब वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पर आ जाती है, गलनांक बिंदु पर आ जाती है, तो उनमें उसे फिलर रॉड की सहायता से या दबाव देकर या बगैर दबाव के जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है हमारी वेल्डिंग में। तो गैस वेल्डिंग में दो प्रकार की गैसों का इस्तेमाल हम करते हैं। एक ज्वलनशील गैस होती है कोई भी, जैसे बहुत प्रकार की ज्वलनशील गैसें हैं, जैसे हमारी ब्यूटेन है, प्रोपेन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, एसिटिलीन है, एलपीजी है, कोल गैस है, प्राकृतिक गैस है। तो बहुत प्रकार की गैसें हैं जो कि फ्यूल गैस है, ज्वलनशील गैस है, जो खुद जल सकती हैं। ठीक है, तो उनको ऑक्सीजन के साथ मिलाकर टॉर्च में एक फ्लेम बनाई जाती है और उस फ्लेम के द्वारा ही धातुओं को पिघलाया जाता है और फिर वेल्डिंग की जाती है। ठीक है, तो ये तमाम प्रकार का सामान ऐसा है जो कि गैस वेल्डिंग में इस्तेमाल करते हैं। हम एक एक करके देखेंगे सभी को कि किसका क्या काम है और क्या उपयोगिता है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे है वही ऑक्सीजन सिलेंडर। ठीक है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर एक ऐसा सिलेंडर जिसके अंदर ऑक्सीजन गैस को स्टोर किया जाता है, ऑक्सीजन गैस को भरा जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या होता है, दाएं हाथ की चूड़ियाँ होती हैं। ठीक है, जो रेगुलेटर टाइट करते हैं हम वो दाएं हाथ की तरफ होता है। ठीक है, वो चूड़ियाँ दाएं हाथ की होती है, राइट हैंड की होती हैं। ठीक है, तो इस सिलेंडर का जो रंग होता है वो ब्लैक होता है। ठीक है, तो उसके बाद है एसिटिलीन सिलेंडर। एसिटिलीन सिलेंडर जो होते हैं मैरून रंग से रंगे होते हैं। ठीक है, मैरून रंग से रंगे होते हैं और इस सिलेंडर की हाइट जो होती है वो ऑक्सीजन सिलेंडर के मुकाबले थोड़ी कम होती है। ठीक है, तो जो एसिटिलीन सिलेंडर है, एसिटिलीन गैस इसके अंदर भरी होती है और इसमें भी इसमें लेफ्ट हैंड की थ्रेड होती है। ठीक है, बाएं हाथ की चूड़ियाँ एसिटिलीन सिलेंडर में होती है। उसके बाद है सिलेंडर चाबी। क्या होता है, सिलेंडर वाल्व को खोलने के लिए, सिलेंडर को खोलने के लिए, सिलेंडर को बंद करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, सिलेंडर चाबी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम सिलेंडरों को ओपन करते हैं, जैसे घरों में हम देखते हैं कि घरों में भी रेगुलेटर लगा होता है सिलेंडर के ऊपर, घरेलू सिलेंडर के ऊपर, तो उसको हम सिलेंडर की तरफ से भी बंद कर सकते हैं और चूल्हे की तरफ से भी बंद कर सकते हैं। ठीक है, बट हम यहाँ टॉर्च के माध्यम से भी बंद कर सकते हैं, सप्लाई को यानी फ्लेम को बुझा सकते हैं, पर जब काम खत्म हो जाए तो हमें सिलेंडरों को भी बंद कर देना चाहिए। ठीक है, ताकि किसी प्रकार की लीकेज ना हो और अगर हो जाए तो दुर्घटना ना हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, क्या कहते हैं, सिलेंडर चाबी का। सिलेंडर को खोलने के लिए और बंद करने के लिए सिलेंडर चाबी का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है रेगुलेटर। एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारी सिलेंडर होते हैं, किसी भी प्रकार के सिलेंडर है, उनमें दबाव पर गैस भरी जाती है, बहुत सारी गैस भरी होती है। ठीक है, तो वो जो गैस भरी होती है वो गैस अगर एकदम से बाहर आएगी तो बहुत स्पीड से आएगी, अगर कोई ज्वलनशील गैस है तो बहुत तेजी के साथ जलेगी। ठीक है, दुर्घटना हो सकती है। तो गैस को नियंत्रित करने का काम, नियंत्रित करके बाहर भेजने का काम क्या करता है हमारा रेगुलेटर करता है। वो उतनी ही गैस को बाहर भेजता है जितने की हमें जरूरत होती है। हम रेगुलेटरों के माध्यम से प्रेशर को सेट कर लेते हैं। ठीक है, दो गेज लगी होती है डबल स्टेज रेगुलेटर में, एक गेज सिलेंडर का प्रेशर दिखाती है और दूसरी गेज हमारी वर्किंग प्रेशर दिखाती है। ठीक है, उसके बाद है होज पाइप। एक्चुअली होज पाइप क्या होती है, एक रबड़ की पाइप होती है जो गैस को सिलेंडर से वेल्डिंग टॉर्च तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, ये गैस के प्रेशर के अनुरूप बनाई जाती है। ठीक है, कि कौन सी पाइप किस प्रेशर को सहन कर सकती है, उसके आधार पर इनका निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो रबड़ की बनी हुई होती है ये, इनको कटने फटने से बचा कर रखना चाहिए और अगर कट फट गई है तो या तो उसको बदल देना चाहिए या फिर रिपेयर करा लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है स्पार्क लाइटर। एक्चुअली क्या होता है, जब हम गैसों को जलाते हैं, घरेलू सिलेंडर को माची से भी जला लेते हैं क्योंकि तेज फ्लेम नहीं निकलती है, बट एसिटिलीन बहुत हाई फ्लेमेबल गैस होती है। ठीक है,
तो बहुत तेजी के साथ जलती है, जैसे पेट्रोल होता है बहुत तेजी के साथ जलता है, ठीक है। तो उसी प्रकार एसिटिलीन गैस भी तेजी से जलती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अगर माचिस से जलाएंगे तो हाथ जल सकता है, तो हम स्पार्क लाइटर के द्वारा फ्लेम को जलाते हैं। एक पत्थर का फ्लैंट पत्थर लगा होता है, उसके ऊपर जब रगड़ करते हैं तो चिंगारियाँ निकलती हैं और चिंगारियों से ही वो चीज़ आग पकड़ लेती है, ठीक है। उसके बाद है वही वेल्डिंग टॉर्च। एक्चुअली दो प्रकार की टॉर्च गैस संयंत्र में प्रयोग की जाती है, एक होती है वेल्डिंग टॉर्च और एक होती है कटिंग टॉर्च। कटिंग टॉर्च थोड़ी भारी होती है और वेल्डिंग टॉर्च थोड़ी हल्की होती है, ठीक है। तो वेल्डिंग टॉर्च के द्वारा हम वेल्डिंग करते हैं और कटिंग टॉर्च के द्वारा हम कटिंग का काम करते हैं, ठीक है। तो वेल्डिंग टॉर्च जो होती है, वेल्डिंग टॉर्च में 9 प्रकार की टिप लगाई जा सकती है, ठीक है। और उन टिपों के माध्यम से जो है वेल्डिंग की जा सकती है अलग अलग धातुओं की। कटिंग टॉर्च में अलग अलग छेदों वाली कटिंग टॉर्च आती है, किसी में 2 छेद होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में 4 होते हैं, किसी में 5 होते हैं, ठीक है। तो गैस की खपत के अनुसार आती है ये भी, ठीक है। कटिंग टॉर्च थोड़ी बाहर में भारी होती है वेल्डिंग टॉर्च के मुकाबले, ठीक है। ब्रास निर्मित होती हैं दोनों ही चीज़ें और इसका इस्तेमाल जो है हम फिर कटिंग करने के लिए, धातुओं को काटने के लिए द्वारा ही काटे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है वही क्लिप। रबड़ पाइपों से लीकेज ना हो तो हम जैसे घरेलू सिलेंडरों में भी लगा देते हैं, छोटी छोटी क्लिप लगा देते हैं, ठीक है। और उनको पेचकस से कस देते हैं ताकि लीकेज ना हो किसी भी प्रकार की। तो गैस प्लांट के अंदर भी ये क्लिप लगाई जाती है, ठीक है। उसके बाद होता है भाई फिलर रोड। फिलर रोड एक्चुअली एक पूरक सामग्री है, फिलर मेटल है, ठीक है। दो धातु को जोड़ को पूरा करने के लिए, उनके गैप को भरने के लिए हमें फिलर रॉड का इस्तेमाल करते हैं। लगभग 1 मीटर तक लंबी होती है, ठीक है। और CCMS माइल्ड स्टील की धातु के लिए CCMS फिलर रॉड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील फिलर रॉड का इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। उसके बाद है वेल्डिंग मेज। क्या होता है कि हम नीचे बैठ के वेल्डिंग करते हैं तो वो पर्याप्त एंगल, वो उचित एंगल नहीं मिल पाता है हमें जो हमें टेबल पे मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हम उचित एंगल में वेल्डिंग करने के लिए वेल्डिंग मेज का इस्तेमाल करते हैं ताकि वेल्डिंग अच्छी प्रकार से हो जाए। उसके बाद है वही सफ़ेद चश्मा। एक्चुअली गैस वेल्डिंग में उतने स्पार्क नहीं निकलते हैं बट कटिंग में निकलते हैं, ठीक है। वेल्डिंग में भी निकल सकता है एक आधा, तो सेफ्टी के लिए हमें सफ़ेद चश्मा पहनना चाहिए। इसमें लाइट नहीं लगती है, ठीक है। आर्क वेल्डिंग की तरह लाइट आंखों में नहीं लगती है, इसको हम देख सकते हैं नंगी आंखों से भी, पर सेफ्टी के लिए हमें सफ़ेद चश्मा लगा लेना चाहिए। उसके बाद है वही वायर ब्रश। वायर ब्रश एक्चुअली एक तारों की ब्रश होती है जिसके द्वारा हम अंत में वेल्डिंग जॉब की सफाई करते हैं। जो कार्बन जम जाता है उसके ऊपर, उसकी सफाई करते हैं हम वायर ब्रश के द्वारा, ठीक है। संडासी या टोंग भी कहते हैं इसको, ठीक है। क्या कहते हैं? टोंग। टोंग एक्चुअली माइल्ड स्टील की बनी होती है। गर्म जॉब का जब निरीक्षण हमें करना होता है, गर्म जॉब की क्वालिटी की जांच करनी होती है कि वेल्डिंग कैसी आ गई है गर्म अवस्था में ही, अगर हम हाथ से उठाएंगे तो जल जाएंगे, तो हमें टोंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इससे गर्म स्थिति में भी जॉब की जांच की जा सकती है। उसके बाद है सीयरिंग मशीन। मैंने अभी बताया था कि गैस वेल्डिंग जो है पतली शीटों को वेल्ड करने के ज़्यादातर काम में आती है, ठीक है। पतली शीटें बड़ी आसानी से जोड़ी जा सकती हैं। तो पतली शीटों को एक्सा से काटना थोड़ा मुश्किल होता है, या तो उसको काटने के लिए हम छेनी का इस्तेमाल करते हैं या फिर सीयरिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छी कटिंग के लिए हम सीयरिंग मशीन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसको बेंच के ऊपर फिट किया जाता है, टेबल के ऊपर, और आराम से इसके द्वारा धातुओं की कटाई की जा सकती है, ठीक है। 6 मिलीमीटर मोटाई तक की शीटें काटी जा सकती हैं। उसके बाद है समतल रेती। क्या होता है कि धातुओं के ऊपर कभी कभी बर आ जाता है कटिंग के बाद। बर का मतलब होता है किनारे नुकीले हो गए, ठीक है, टेढ़े मेढ़े हो गए, तो उनको समतल करने के लिए, एक जैसा बनाने के लिए हम फ्लैट फाइल या समतल रेती का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो समतल रेती से क्या होता है, किनारे समतल हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्टील रूल। किसी जॉब को नापना है, ठीक है, उसकी लंबाई नापनी है, चौड़ाई नापनी है, ऊंचाई नापनी है, तो उसके लिए सामान्यतः हम स्टील रूल का इस्तेमाल करते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी के पास अपना अपना होना चाहिए ये, ठीक है। उसके बाद है भाई पंच। पंच एक्चुअली स्क्राइबर है लेफ्ट पॉइंट। तो स्क्राइबर जब लाइनें लगाने के लिए धातु की सतह पर क्या है कि हम चाक से निशान लगाते हैं, पेंसिल से लगाते हैं, तो वो निशान मिट जाते हैं, ठीक है। तो थोड़े पक्के निशान लगाने के लिए हम स्क्राइबर का इस्तेमाल करते हैं। एक उपकरण होता है ये लाइनें लगाने का, ठीक है।
तो उन लाइनों को उसके बाद हम पंच के द्वारा पक्का कर लेते हैं, वो लाइनें फिर नहीं मिटती हैं किसी भी प्रकार से, ठीक है, एक प्रकार की परमानेंट मार्किंग हो जाती है वो, ठीक है। उसके बाद है सेफ्टी उपकरण। सेफ्टी उपकरण के बारे में पिछले चैप्टर के अंदर भी मैंने बताया था, कई प्रकार के सेफ्टी उपकरण वेल्डिंग में इस्तेमाल करते हैं। हैंड ग्लव्स है, लेदर ग्लव्स है, आर्म स्लीव है, लेग गार्ड है, सेफ्टी शूज है, ठीक है, फेस मास्क है, वाइट चश्मा है, या आर्क वेल्डिंग करेंगे तो उसमें स्क्रीन का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वो सभी क्या कहलाते हैं, हमारे सेफ्टी अपैरेटस कहलाते हैं, सुरक्षा उपकरण कहलाते हैं, ठीक है। तो सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल वेल्डिंग में अनिवार्य तौर पर हमें करना है, ठीक है। तो ये तमाम संसाधन ऐसे हैं जो गैस वेल्डिंग में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। सभी प्रकार के सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल करके ही हमें वेल्डिंग करनी है, ठीक है। तो ये तमाम उपकरण ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। अगर इस चैप्टर में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो दोबारा से पूछ सकता है।